अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पढ़ रहे हैं अहादीस। हमारी 10th में 11 से 20 तक अहादीस हैं। तो हमने हदीस नंबर 11 कल पढ़ी परसों। अब हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 12। इसमें जुम्मे के खुतबे के बारे में कहा गया है कि जब खुतबा हो रहा हो तो बोलना नहीं चाहिए, खामोशी से उसको सुनना चाहिए ताकि हम उसके फ़यूज़ व बरक़ात अच्छे से हासिल कर सकें, उसकी फजीलत से अच्छे से वाक़िफ़ हो सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है हम देखते हैं। इज़ा जब कुल्ता तुमने कहा ले साहिबी दोस्त को कहा तुम्हारे, जब तुमने अपने दोस्त से कहा यौमा दिन जुम्आत जुम्मा का दिन अनसित खामोश हो जाओ, वल इमाम और इमाम जब तो खुतबा दे रहा था फ़कत लगूटा तो तुमने फजूल बात की। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब तुमने जुम्मे के दिन अपने साथी से ये कहा खामोश हो जाओ जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो तो तुमने फजूल बात की। यानी कि किसी को खामोश कराना भी फजूल बात में शुमार किया गया है, किसी को नेकी की हिदायत करना भी फजूल बात में शुमार किया गया। यानी कि बिल्कुल खामोशी से, चाहे आपको खुतबा सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, फिर भी आपने बिल्कुल खामोशी से बैठना है और ख़ामोशी से इमाम साहब को सुनना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जुम्मे के दिन के बारे में क्या हदीस है। जी, इस हदीस मुबारक में जुम्मतुल मुबारक के खुतबे की अहमियत और फजीलत और आदाब बयान हुए। जुम्मे को सैयदुल अय्याम यानी कि सैयद मीन होता है सरदार, अय्याम दिनों का, जुम्मे को दिनों का सरदार कहा जाता है। यानी कि हफ्ते के जितने भी दिन हैं, पीर मंगल बुध जुमेरात फिर जुम्मा, जुम्मे को क्या कहा गया है, दिनों का सरदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारे मुबारक क्या है कि जुम्मे की रात सफ़ेद है और जुम्मे का दिन रोशन है। यानी कि रात की इबादत भी बहुत फजीलत वाली है लेकिन उसका दिन जो है वो रोशन है। और हमें चाहिए कि जुम्मा ज़रूर पढ़ें। जुम्मे की नमाज मर्दों को ख़ास तौर पे है कि मर्दों को जुम्मा लाजमी पढ़ना चाहिए। जुम्मा पढ़ने से क्या होता है, पिछले पूरे हफ्ते के गुनाह माफ़ हो जाते हैं आपके। अगर आप खुतबा सुनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फजीलत दी जाती है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहमत की जाती है। तो चाहिए कि जब भी हम खुतबा सुने, इमाम जब खुतबा पढ़ाना शुरू कर दे तो उस वक्त में कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई नमाज, कोई बातचीत या किसी को खामोश कराना या किसी को नेकी की बात कहना, कुछ भी नहीं बोलना, बिल्कुल खामोशी से सुनना है। इमाम गज़ाली क्या फरमाते हैं जुम्मे के बारे में। इमाम गज़ाली का कौल है कि जुम्मे के फ़यूज़ व बरक़ात से वही मोमिन मालामाल हो सकता है जो उसके इंतज़ार में घड़ियाँ गिनता है। यानी कि जो लोग जुम्मे का इंतज़ार करते हैं कि कब जुम्मा आएगा और हम उसके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करेंगे, तो उसको मोमिन को ज़्यादा दिया जाता है। यानी कि मालामाल हो जाना, बहुत ज़्यादा माल मिलना, बहुत ज़्यादा फ़यूज़ व बरक़ात, फ़ैज़ हासिल होने, बरकतें मिलनी, रहमतें मिलनी अल्लाह ताला की, किसको, जो उसके इंतज़ार में घड़ियाँ गिनता है। फिर ये कि किस तरह से खुतबा सुनना चाहिए। जी, किस तरह से सुनना चाहिए कि इल्म का पहला अदब यह है कि इल्म की बात को खामोशी और तवज्जो से सुना जाए। इल्म का पहला अदब क्या है कि खामोशी और तवज्जो से उसकी बात को सुनना चाहिए। वाज़ और नसीहत से फ़ायदा उठाने के लिए भी ज़रूरी है कि सबसे पहले इसे तवज्जो से सुना जाए। यानी अगर हम किसी की बात को अच्छे से ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा वो क्या कह रहा है। हमारे कान, जब हम किसी और काम में मसरूफ़ होंगे फिर हमारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें नहीं पता चल सकता वो क्या कह रहा है। अगर कोई बात ध्यान से सुनी ही न जाए तो उसको समझना भी नामुमकिन होगा। यानी कि अगर आप उसको ध्यान से सुनते ही नहीं है तो फिर आप उसको समझ कैसे सकते हैं और उस पर अमल कैसे करेंगे। चुनांचे ताकीद फरमाएगी कि जुम्मे का खुतबा जो इस्लामी तालीमात के बारे में रहनुमाई का ज़रिया है, इसे खामोशी और तवज्जो से सुना जाए। यानी इस हदीस में एक और इशारा है कि जुम्मे के खुतबे के दौरान ये भी रवा नहीं कि इस दौरान अगर कोई शख्स बोल रहा हो तो उसे मना किया जाए। यानी वही ऊपर आया कि अगर तुमने अपने साथी से कहा खामोश हो जाओ तो तुमने फजूल बात की, यानी इसमें भी आपको गुनाह मिल रहा है। अगर आप किसी को कहते हैं ना चुप कर जाओ तो वो भी गुनाह है। आप खुद खामोश रहें, अगला बंदा जो करे वो उसका अमल है। आप खुद अपने अमल में गुनाह का इजाफा मत करें उसे खामोश कराने के लिए। हाँ, आप खुद ध्यान से अपने कान खुतबे की तरफ लगाएं, आप ध्यान से उसे सुने, क्योंकि इससे भी लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ मुंतकिल हो सकती है। ज़ाहिर है जब महफिल में बैठ के कोई भी थोड़ी सी कानाफूसी भी कर रहा हो, थोड़ी सी सरगोशियों में भी बात कर रहा हो, फिर भी सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए मना किया गया कि दूसरों को डिस्टर्ब मत करें, बिल्कुल खामोशी से सुने। और इनके सुनने का यानी कि जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं उनके सुनने का अमल भी मुतासर हो सकता है। इसमें अगर आप बोलेंगे तो ज़ाहिर है लोग पीछे मुड़ के देखेंगे कि कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तो इस वजह से उनको भी तकलीफ़ होगी, वो भी मुतासर होंगे। हाँ, वो इस बात से आपको चुप नहीं कराएंगे क्योंकि ये हदीस है हमारी कि
कि वो फजूल बात नहीं करना चाहते इसलिए आपको चुप नहीं कराते, लेकिन ये कि वो ज़रूर डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए कहा गया कि दरमियान में बिल्कुल नहीं बोलना। जब तक खुतबा ख़त्म नहीं हो जाता आपने कोई बात नहीं बोलनी, यहाँ तक कि किसी को खामोश भी नहीं करवाना। तो अगर अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ये हदीस बहुत छोटी सी है, अच्छे तरीके से याद कीजिएगा।